घने जंगलों में पसरा सन्नाटा। दूर कहीं पंछियों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती हैं। अचानक एक तेज ध्वनि गूंजती है। ये धरती हमारी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। यह आवाज थी एक ऐसे योद्धा की जिसने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी, जिसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने तीर धनुष से दुनिया को दिखाया कि आजादी के लिए जुनून और साहस ही काफी है। ये कहानी है धरती आबा बिरसा मुंडा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे एक साधारण आदिवासी युवक बना अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन? कैसे उसकी आवाज, उसकी क्रांति ने पूरे छोटा नागपुर को हिलाकर रख दिया? इस वीडियो में जानिए बिरसा मुंडा के संघर्ष की पूरी दास्तान, जो न सिर्फ एक योद्धा की बल्कि एक क्रांति की कहानी है। शुरुआत होती है उस दिन से जब धरती ने अपने सच्चे पुत्र को जन्म दिया। भारत के झारखंड के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसी एक अनोखी दुनिया। यहाँ की मिट्टी में एक गाथा छुपी है जो हमें साहस, बलिदान और क्रांति की कहानी सुनाती है। यह कहानी है धरती आबा बिरसा मुंडा की, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने आदिवासी समाज, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। सन 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। अंग्रेजों की लूट, अत्याचार और जमींदारों की शोषणकारी नीतियों से आम जनता त्रस्त थी। खासकर झारखंड के आदिवासी समाज को अपने जंगल, जमीन और संसाधनों से बेदखल किया जा रहा था। ऐसे समय में एक युवक ने अपनी धरती और अपने लोगों के लिए लड़ने का बीड़ा उठाया। उनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। उनके पिता सुगना मुंडा और माता करमी मुंडा ने कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चों को पाला। बिरसा अपने 4 भाई बहनों के बीच सबसे होशियार और अलग थे। बचपन में ही बिरसा की मां ने उन्हें सिखाया था कि उनकी धरती और उनका धर्म ही उनकी पहचान है। बिरसा का नाम गुरुवार के दिन पैदा होने की वजह से रखा गया था, जिसे मुंडा समाज में पवित्र माना जाता है। शिक्षा के लिए बिरसा को उनके मामा के गांव ले जाया गया, जहां उन्होंने सलका स्कूल में पढ़ाई की। वहां से आगे चाईबासा मिशन स्कूल में दाखिला लिया। यहीं पर पहली बार बिरसा ने मिशनरियों के प्रभाव को देखा। ईसाई धर्म अपनाने का दबाव और अपनी संस्कृति को छोड़ने की कोशिशों ने उनके मन में एक विद्रोह की भावना को जन्म दिया। चाईबासा स्कूल से निकलने के बाद बिरसा ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उन्होंने वैष्णव संत आनंद पंडा से मुलाकात की। यह मुलाकात उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।